1982 से हम लोग संघर्षरत हैं। एक पॉलिसी डिसीजन है सरकार का, जिसमें बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति हायर एजुकेशन में या अन्य एजुकेशन में लाए। वित्त रहित शिक्षा नीति के शिकार 1982 से आज तक बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी झेल रहे हैं। और लंबी लड़ाई के बाद 2008 में नीतीश की जब सरकार आई तो उन्होंने वित्त रहित शिक्षा नीति को सैद्धांतिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की। सैद्धांतिक रूप से घोषणा के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस आधारित सहायक अनुदान देने का कार्य किया। लेकिन यह जो सहायक अनुदान देने की सरकार की नीति रही, यह अपनी विसंगतियों का शिकार हो गई। परिणाम यह हुआ कि आज 8 वर्षों का अनुदान लंबित है। परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। हम लोगों ने सरकार से इस बार फैसला किया है कि हमको अनुदान नहीं, वेतनमान दो। चूँकि जब तक वेतनमान नहीं दोगे तब तक ये जो उच्च शिक्षा में अराजकता का जो वातावरण बना हुआ है उससे निजात नहीं मिलेगा। और हम लोग इस बार एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। 5 फरवरी को पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों को हम लोगों ने लॉकअप किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसके माध्यम से राजभवन सरकार को सूचित किया अपनी मांगों को लेकर के। और अब हम लोग 10 फरवरी से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हैं। 14 तक यह हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन चलेगा। और उसके बाद अगर सरकार इस पर पहल करने पर विचार नहीं करेगी तो हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और सरकार को नाकों में दम कर देंगे। हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारे आंदोलन की यह दूसरी कड़ी का दूसरा दिन है। 14 तक यहाँ हम लोग बैठेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, उनका घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को हम लोग बाधित कर सकते हैं अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव रंजन, महासचिव फैटनेप। क्या कहेंगे सर, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद का क्या? मांगे अगर हम लोगों की पूरी नहीं हुई और जो अनुदान में बहुत सारी जो गलतियां हैं अगर उसको दूर नहीं किया जाता है तो हम लोग ऐसे ही भूखे मरते रहेंगे। हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी दवा के अभाव में दुनिया से चले गए, बहुत सारे रिटायर कर गए और अनुदान अभी भी डिग्री से इंटर तक 8 वर्षों का रुका हुआ है। आप खुद बता सकते हैं कि 8 वर्ष तक ये टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफों ने किस तरह से अपना जीवन बसर किया है, कैसे अपना जीवन गुजारा है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम तो एक खुद टीचर हैं। मैं खुद टीचर हूँ। दूसरे के बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक इल्म देता हूँ, तालीम देता हूँ, शिक्षा देता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे गुणवत्ता पूर्वक तालीम से, इल्म से, शिक्षा से बहुत दूर हो जाते हैं। मैं उनका फीस कहाँ से दूंगा, एडमिशन कहाँ से कराऊंगा, बहुत सारी समस्या है। अगर हमारे इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, दूसरी गलती देख लीजिए कि बिहार में जितने भी महिला महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस, उसमें आदेश है मांझी जी के सरकार में, मांझी जी ने आदेश कर दिया था कि किसी भी लड़की से फीस नहीं लेना है, उनका एडमिशन फ्री होगा। सरकार हमें कहती है कि 70% उसमें अनुदान आप दीजिए। तो किसी भी महाविद्यालय में जो लड़कियां एडमिशन लेती हैं वो फ्री लेती है। अब बताइए, मैं नागिंदर झा महिला महाविद्यालय दरभंगा से हूँ, वहाँ सिर्फ महिलाओं का एडमिशन होता है, 1 पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब सरकार कहती है कि 70% आंतरिक स्रोत से जो आमदनी है वो टीचर और नॉन टीचिंग को दिया जाए।
जब एक पैसे नहीं आएंगे तो हम कहाँ से 70% देंगे। और 8 साल का लंबित अनुदान भी बकाया है। हम लोग ये सरकार से आग्रह करते हैं कि हम छात्राओं को बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे। जब आप उसके एडमिशन का पैसा हमारे महाविद्यालय में किसी भी महिला महाविद्यालय में भेजिएगा, हम उनके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या नाम है? जी, मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फैक्ट नेब उपाध्यक्ष हूँ और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी से हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आपका 2008 से वेतन नहीं मिला है। किस तरह से अपनी बेटी को आप पढ़ा रही हैं? पहला सवाल आपसे ये। नहीं पढ़ा रहे हैं ना। मुख्यमंत्री जो भी बोलते हैं बस वो गलत बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। हम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग को ठगने का काम किए हैं मुख्यमंत्री जी, अनुदान की घोषणा करके, और वो भी अनुदान हम लोग को नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग की मांग है कि हम लोग को वेतनमान दे। किस तरह से घर चला रही हैं? घर किसी तरह से चल रहा है। घर क्या चलेगा? हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या घर चलेगा? आप भी समझते हैं कि घर किस तरह से चल सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ठगने का काम अनुदान की घोषणा करके कर दिए, वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की घोषणा किए, लेकिन समाप्त नहीं किए। हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। आप भी नीतीश कुमार को ठगेंगे? हाँ, तो निश्चित रूप से ठगेंगे, निश्चित रूप से ठगेंगे। हमको ठग रहे हैं तो हम भी ठगेंगे। निश्चित रूप से उनको दिखाया जाएगा कि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं। यात्रा पे हैं अभी नीतीश कुमार? प्रगति यात्रा पर हैं। सारे विभाग को वो देख रहे हैं, सारे विभाग का काम कर रहे हैं, सिर्फ वित्त रहित टीचर को छोड़ के। ऐसा क्यों आखिर कर रहे हैं? कुछ आप लोग ये तो वही समझेंगे ना जो क्यों कर रहे हैं ऐसा। वित्त रहित टीचर पर उनका कोई ध्यान नहीं है और सारे विभाग को देख रहे हैं, सारे विभाग का सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वित्त रहित टीचर को छोड़ के। क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, जीकेपीटी कॉलेज कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से हूँ। प्रगति यात्रा पे नीतीश कुमार है, क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो मांगे है उसको कुछ ध्यान में है? ध्यान में तो दिया हुआ है। हर संघ के लोग जाते हैं, ध्यान में देते हैं, एमएलसी लोग ध्यान में दिए हुए हैं, लेकिन करना न करना तो उनकी मर्जी है। आज तक उन्हीं की मर्जी पे हम लोग चल बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ बचाओ। पर लेकिन देख रहे हैं हम लोग के बेटी लोग पढ़ नहीं रही है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं कर पा रहे हैं बेटी को, और हम क्या बोले, समझे? यही सब है। नाराजगी है नीतीश कुमार की? नाराजगी तो है, अगर कर दिए, नाराजगी नहीं है। और वित्त सहित वही किए हैं, अनुदान वही दिए हैं हम लोगों को, और रोके हुए हैं वही नहीं दे रहे हैं उन्हीं के शासनकाल में। क्या नाम है मैडम? शशि कुमारी जीकेपीटी कॉलेज कर्पूरी। क्या लगता है कि आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 तारीख से लगातार 14 तारीख तक, आप 14 फरवरी तक धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या इस दौरान आपको लगता है कि बिहार की जो मुख्यमंत्री है उसके कोई प्रतिनिधि आएंगे, आप लोग से बातचीत करेंगे या बातचीत हुई है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो है लगातार अपने वेतनमान के लिए मांगे रख रहे हैं। हम लोग सभी एमएलसी सभी एमएलए से मिले हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से हमारे संघ के प्रतिनिधि मिले, सबने आश्वासन दिया है। यहाँ तक कि विधान परिषद विधानसभा में भी आवाज़ उठी है, लोग कहे हैं, आश्वासन दिए हैं कि आपके लिए इस वर्ष ज़रूर जो है बजट ऐसा बनेगा कि सरकार वेतन के लिए सोच रही है। हम लोग को इनपुट आया है कि सरकार भी सोच रही है, लेकिन लास्टली फाइनल तो करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोच रहे हैं, जबकि हमारी भागीदारी जो है उच्च शिक्षा में 70% है। जितने छात्र छात्राएँ स्नातक करती है उसमें 70% हमारे महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय अफिलिएटेड कॉलेज से पास करती है, उत्तीर्ण होती है। और वही जो आगे बीपीएस से निकालती है, दरोगा में जाती है, बहुत सारी नौकरी यूपीएससी में जाती है, उनको हमारे पढ़ाए हुए छात्राओं को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। उसको बालिका उत्थान योजना नाम दिया जाता है। हम लोग को अनुदान दिया जाता है, 2008 से प्रावधान किया गया अनुदान का, लेकिन अभी 2017 तक ही रिलीज हुआ है, किसी विश्वविद्यालय में रिलीज भी नहीं हुआ। तो कैसे किसका कुछ पैसे हम लोग को कॉलेज के आंतरिक स्रोत से भी मिलते हैं, उस पर भी पाबंदी सरकार लगा दी है कि हरिजन का नहीं लेना है, छात्राएँ का नहीं लेना है। तो मान लीजिए महिला कॉलेज है, तो अगर नहीं लिया जाएगा तो हम लोग का खर्चा कैसे चला? हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, हम लोग के भी
हम लोग भी अपना जीवन जीना व्यतीत करना चाहते हैं बेटी को अच्छे कैसे से। पढ़ा रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं बेटी देखिए पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कुछ तो बेटी को आप कैसे कुछ पढ़ा रहे जो हैं? है आंतरिक स्रोत से कुछ महाविद्यालय से हम लोग को पेमेंट मिलता है जो बहुत ही वो कम है, उससे पढ़ाने में हम सक्षम नहीं हैं। किसी तरह कर्ज वगैरह लेकर पढ़ा रहे हैं। मैं खुद अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पास की है, लेकिन वो संयोग ये कहिए कि हमारे जो बच्चे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं संयोग से कि उनको नौकरी मिल गई है। एक बेटी को मेरी नौकरी मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अनुदान आप दे रहे हैं कुछ कॉलेज से मिल रहा है, हमें ज़्यादा पैसा मत दीजिए। ये दोनों को मिश्रण अगर कर देते हैं तो सरकार पर बोझ नहीं बनेगी। हमको एक अनुदान फिक्स के सरकार वेतनमान फिक्स कर दे और सरकार को बोझ नहीं। देखिए सरकार जो है अगर वो अपना अंगीभूत कॉलेज खोलना चाहती है तो 250 करोड़ रुपया उसको लगता है, लेकिन हम लोग का जो कॉलेज है अफिलिएटेड कॉलेज वो सारा सुविधा है। 250 करोड़ का उसमें ज़मीन है, बिल्डिंग है, बेंच है, डेस्क है, कुर्सी है, सारी सुविधा है। आप यहाँ आप दंग रहिए जाइएगा कि 250 करोड़ रुपया के लागत से हम लोग का महाविद्यालय है और शिक्षक भी है, पढ़ाई भी होता है, उस शिक्षा में हमारा योगदान भी है। और अनुदान जो मिलता है 2008 से 2017 का भी आया है। बताइए किसी को पेमेंट नहीं दीजिएगा तो शिक्षा कितना तक बढ़िया दे पाएगा। हम लोग का योगदान है 70% जो है हम छात्राएं पास कराते हैं हम लोग की जिम्मेवारी है उस शिक्षा में। लेकिन अगर हम लोग को सरकार वेतनमान दे तो जो न तो शासी निकाय गवर्निंग बॉडी से चलती है जो हम लोग का कॉलेज, तो वो ना शोषण करेंगे ना विश्वविद्यालय शोषण करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा और वेतनमान देने से सब समस्या का हल हो जाएगा। नहीं तो हम लोग नीतीश सरकार के जवाब देने के लिए तैयार है और नीतीश सरकार जो है हम लोग के विरोध में करेंगे। अगर हमारी मांगी नहीं माने तो हम नीतीश सरकार के खिलाफ हम लोग अपना सोचेंगे, घेराव करेंगे, अंतिम दम तक वेतन मानने के लिए लड़ेंगे। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रविंद्र कुमार। मैं हिंदू तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास जो बिरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर मैं प्रदेश सचिव हूँ।